ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपयोगी साधन का साधन क्या है और कब समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हो गया? चित्त शुद्धि के दो बातों की आवश्यकता है, विवेक और ध्यान। केवल आत्मा अनात्मा का विवेक होने पर भी यदि ध्यान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा। इसके सिवा इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरों के दोष न देखकर निरंतर अपने चित्त की परीक्षा करते रहें। जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाएगा और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त ना हो, उस समय समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हुआ। परंतु राग द्वेष से मुक्त होने के लिए परमात्मा और महापुरुषों के प्रति राग होना तो परम आवश्यक है। प्रश्न, राग द्वेष किसे कहते हैं? का उत्तर उन्होंने उड़िया बाबा ने यह दिया, जिस समय मनुष्य नीति को भूल जाए, उसे सदाचार के नियमों का कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिए कि वह राग द्वेष के अधीन हुआ है। राग द्वेष का मूल अहंकार है। अहंकार में के आश्रित ही ममता और परतत्व की भावनाएं रहती हैं। ममता ही राग है और परत्व ही द्वेष है। समय को किस प्रकार बिताना चाहिए? उत्तर, सबके लिए एक मत नहीं है। जो गुरु के पास रहने वाले भक्त हैं, उन्हें गुरु की सेवा में अधिक समय लगाकर भजन में कम समय लगाना चाहिए, और जो गुरु के समीप नहीं रहते हैं, उन्हें भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। यदि गुरु सेवा न कराते हों तो भजन में ही अधिक समय लगाना चाहिए। गुरु गृहस्थ हो तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता रहती है। यदि वे भी सेवा स्वीकार न करें तो भजन में ही अधिक समय लगावें। विरक्त सन्यासी को धन नहीं देना चाहिए, उन्हें धन देने से पाप लगता है। सबको अधिक समय तो भजन में ही लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रश्न, भगवान तो हमें दिखते नहीं, इसलिए उनकी शरण कैसे हो? उत्तर, विराट स्वरूप भगवान तो दिखते ही हैं। शक्ति, शांति और सौंदर्य ये भगवान के ही स्वरूप हैं। प्रश्न, महाराज जी, भजन में जो निद्रा आ जाती है, उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, जोर जोर से कीर्तन करो, खड़े होकर जप करने लगो, इस दुश्मन से खड़े होकर लड़ो, भक्तों के बनाए हुए पद जोर जोर से गाने लगो। इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए भजन किया जाए। लोग देखें, इस निमित्त से भजन करना तो बहुत नीचा भाव है। प्रश्न, महाराज जी, बुरे कामों में जो मन जाता है, उसे कैसे रोकें? उत्तर, उन कामों से घृणा करो, दोष दृष्टि करो। प्रश्न, सबका सर्वोच्च ध्येय क्या होना चाहिए? उत्तर, परमानंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही सबका ध्येय होना चाहिए। उनके साधन ये हैं,
निष्काम भाव से परोपकार प्राणी मात्र की सेवा। दूसरा, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा। तीसरा, भगवान नाम जप और ध्यान। प्रश्न, शरीर, वाणी, धन और अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होते हैं? उत्तर, झूठ, हिंसा और व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध होते हैं। भगवान नाम जप से वाणी शुद्ध होती है। दान से धन शुद्ध होता है। धारणा और ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। प्रश्न, राग द्वेष कैसे दूर किया जाए? उत्तर, पहले शुभ कर्म का आचरण और अशुभ कर्म को त्याग करें। त्याग द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से साधक ईश्वर उपासना का अधिकारी होता है। फिर उपासना परिपक्व होने पर भगवान का मिलन होता है। भगवान का मिलन होने पर राग द्वेष की निवृत्ति होती है और ईश्वर, जीव तथा जगत का पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान हो जाता है। प्रश्न, राग द्वेष का स्वरूप क्या है? ये कैसे पैदा होते हैं? इनकी निवृत्ति कैसे होती है? इनके रहने से मनुष्य की क्या गति होती है? उत्तर, यदि किसी चीज में चित्त ऐसा फंस जाए कि कैसा ही अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे, तो इसे राग कहते हैं, जैसा कि गोपियों का कृष्ण में था। जब किसी चीज से चित्त ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, गुण कोई मालूम ही ना हो, तो यही द्वेष है, जैसे कंस का श्री कृष्ण के प्रति था। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या स्तुति निंदा के चिंतन से होती है और राग द्वेष ही संसार के कारण है, क्योंकि इनके विषयों का निरंतर चिंतन करता है, इसलिए वे हर समय सामने खड़े रहते हैं। जो पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण भक्त होते हैं उसमें राग द्वेष नहीं रहते। अतः ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से राग द्वेष जाते रहते हैं। इसके सिवा किसी की निंदा स्तुति न करने की प्रतिज्ञा करने से भी इन दोषों की निवृत्ति हो जाती है। राग द्वेष न रहने से चित्त हल्का हो जाता है और उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। 1. केवल 4 बातों की ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला, कथा पुराण सुनने से। दूसरा, लोगों का मरना देखकर अपनी मृत्यु का विचार करने से। तीसरा, साधु महात्मा और विरक्त पुरुषों की संगति करने से। चौथा, संसारी व्यवहार को झूठा समझने से। दूसरा, राज सिंहासन पर बैठते ही राजा के समीप मंत्री और कर्मचारी स्वतः ही आ जाते हैं। इसी प्रकार अविवेक के उदय होते ही काम, क्रोध, मद और लोभ आदि आ जाते हैं। अहं का उदय होते ही स्वस्थता नष्ट हो जाती है। स्वस्थता का अर्थ है स्व में स्थित होना। स्व में तुम तभी स्थित रह सकोगे जब तुम अपने अहं को बल को अलग कर दोगे। तुम अभ्यासी बनो, त्यागी बनो, किंतु बिना अभ्यास के आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यों ही अभ्यास में प्रमाद करोगे, त्यों ही चित्त में नाना प्रकार की स्फुरणाएं होनी आरंभ हो जाएंगी। तीसरा, अज्ञान और अविवेक को नष्ट करना ज्ञान और प्रेम तत्व को आमंत्रित करना है। सारे अज्ञान और अविवेक की सृष्टि अहं ने की है, इसलिए अहम को ही अपराधी समझकर गिरफ्तार करो, इसी का नष्ट करो। अहं का नष्ट होते ही दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। फिर तुम अपने अंदर एक बढ़ती हुई ज्योति का अनुभव करने लगोगे। चौथा, 6 घंटे ध्यान करो, परंतु यदि चित्त अपने लक्ष्य पर न रहकर विषय चिंतन में भटकता रहता है तो सब मिट्टी हो जाता है। इसके विपरीत यदि सब प्रकार के कार्य के करते हुए भी
लौकिक चिंतन न हो, निरंतर भगवत स्मृति बनी रहे, तो यही सच्चा ध्यान है। पांचवा, यदि तुम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो अवश्य इस बात की ही आवश्यकता इस बात की है कि देश, जाति और शरीर की आसक्ति को अलग करो। छठा, शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को सुरक्षित रखना चाहते हो, शरीर को पवित्र करना चाहते हो, हृदय को पवित्र करना चाहते हो, शुद्ध रहना चाहिए शरीर, शुद्ध करना चाहिए शरीर, हृदय और वाणी तीनों ही को। आचार से शरीर की शुद्धि होती है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या एवं मद मोहादि के त्याग से हृदय शुद्ध होता है और अश्लील भाषण के त्याग से वाणी शुद्ध होती है। मन की शुद्धि के प्रधान साधन सत्संग, विचार और सहनशीलता हैं। इनमें विचार प्रमुख है। सातवां, जो चित्त दृश्य जगत में आसक्त है वो परमात्म का चिंतन नहीं कर सकता। जिस अवस्था में पहुंचने के लिए तुम तड़प रहे हो, उसके समीप पहुंचने के पूर्व तुम्हें बहुत से कामों को समाप्त करना होगा। अपनी सारी बुराइयों को दूर करके सात्विक संसार में उतरना होगा। आठवां, क्रोध पाप का प्रधान कारण है। पापियों का चिन्ह क्रोध है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी ही समझना चाहिए। राग द्वेष मिश्रित क्रोध मनुष्य को उत्थान की ओर जाने से रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के प्रति तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। नवा, जिस किसी ने राग द्वेष में जीवन बिताया है, वही उन्नति की सुनहली पगडंडी पर चलने से वंचित रहता है। आवश्यकता है उद्दंड मन पर शासन करने की। 10वां, निठल्ले आदमी ही दूसरों के गुण दोष देखते हैं। ज्ञानी आत्मदर्शी होते हैं। भक्त केवल भगवान को देखता है और कामी केवल अपने इच्छित विषय को देखता है। इन सबको तो दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 11वां, गीता का एक श्लोक मुझे बहुत ही पसंद है। यह सभी के लिए उपयोगी है। सभी संप्रदायों के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। अभ्यासा संयोग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। 8:8। 12वां, जिससे अभ्यास में जीवन बिताया है, उसी ने परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति की है। भेरिया भृगु क्षेत्र में बंगाली बाबा सुनाते थे कि एक बार ऋषिकेश की झाड़ी में सत्संग हो रहा था। सभी साधु महात्मा अपने अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। इतने ही में झाड़ी में से वृद्ध महात्मा निकले। लोगों ने बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, साधन दो तरह के हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। दोनों ही आवश्यक हैं। अंतरंग साधन यह है कि निरंतर चिंतन करते रहे, किसी भी क्षण चित्त में तत्व चिंतन से भिन्न विचार न हो। बहिरंग साधन है प्रतिग्रह दूसरों से लेना, परिग्रह संचय करना, उपग्रह बार बार खाना और परिचर्या निंदा स्तुति करना। इन चारों से बचना। इनसे बच जाए तो भजन का फल प्राप्त होता है। 14, अविवेकी के लिए शास्त्र भार स्वरूप प्रतीत होता है। रागी को ज्ञान भार है, अशांत लोगों को मन भार है और अनात्मदर्शी को शरीर भार है। इसी आशय का एक श्लोक है, भारो विवेकिन शास्त्र भारो ज्ञानम च रागिणः अशांतस्य मनोभारम
भारो नात्मा विदो वपुः। 15वां, शुद्धि 6 प्रकार की होती है, उसका विवरण इस प्रकार है। मन की शुद्धि मन को विषय भोग के पदार्थों से पृथक करके सत्य चिंतन करने से होती है। दूसरी, वाणी शुद्धि सत्य, मधुर और सरल भाषण तथा श्री हरि का गुणगान करने से होती है। तीसरा, अन्न शुद्धि साधु के लिए भिक्षा अन्न तथा गृहस्थ के लिए शुद्ध जीविका होने पर होती है। चौथा, हस्त शुद्धि प्रतिग्रह न लेने तथा हाथों से शुभ कर्म करने पर होती है। पांचवा, कच्छ शुद्धि वीर की रक्षा करने तथा शुद्ध ब्रह्मचर्यमय जीवन बिताने से होती है। छठा, क्रिया शुद्धि निष्कपट व्यवहार करने से होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह 6 प्रकार की शुद्धियां होनी चाहिए। 16, प्रेम या भय के बिना वैराग्य नहीं होता। भय इस बात का होना चाहिए कि ये सब वस्तुएं भगवान की हैं, अतः इन्हें भोगने का मुझे अधिकार नहीं। इन्हें अपनी समझ कर भोगना तो पाप है। इस प्रकार जब तुम्हारा मन भगवान की ओर लग जाएगा, तब वह विषयों में और विषयी लोगों में नहीं लगेगा। भगवान में ही प्रेम न होने से मन अन्य पदार्थों में जाता है। जब तक बड़प्पन का अभिमान रहेगा, तब तक प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकेगा। 17, क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करने से क्रोध का त्याग हो सकेगा। यदि किसी दिन क्रोध आ जाए तो उस दिन उपवास करो। 18वां, प्रेम सत्वगुण, काम रजोगुण तथा प्रमाद या मोह तमोगुण है। सत्वगुण हुए बिना ज्ञान नहीं होता, अतः प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम है। जिस समय स्वार्थ नहीं रहता उसी समय प्रेम होता है। 19वां, जीव का स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है, कामी का संसार में तथा भक्त का भगवान में। ज्ञानी शिव रूप है, वह काम का शत्रु है। भक्त विष्णु रूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्म रूप है, संसार उसके संतान है। 20वां, ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, व्यवहार का नाश नहीं करता। दैवी संपत्ति ज्ञान को पुष्ट करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिए शुभ कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। चित्त का स्वभाव ही चिंतन करना है। शुभ कर्म छोड़ देने से चित्त विषय चिंतन करेगा। कर्म बुद्धि का विषय है, आत्मा का नहीं। अतः विचारवान पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहता है। 21वां, जो परमात्मा का दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भव बंधन से छूटना चाहे, उसे कामनी और कांचन में आसक्त नहीं रखनी चाहिए। जो इसमें मन लगाते रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती, भगवान उनसे सदा दूर रहते हैं। 22वां, रूप और शब्द में जिसका थोड़ा सा भी अनुराग है वह सगुण उपासना का ही अधिकारी है। निर्गुण उपासना का अधिकारी तो वही है जिसका रूप या शब्द में बिल्कुल प्रेम ना हो। 23वां, बंगला में कहावत है, जेमिनी मन तेमिनी भगवान, अर्थात जिसका मन होता है वैसे ही, जैसा मन होता है वैसे ही भगवान हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप भक्त की भावना के अनुसार ही होता है। जिस भाषण से सत्व गुण, ज्ञान और भक्ति की वृद्धि हो तथा मन शांत हो, वैसा ही भाषण करना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप और संशय ये सब साधन के विघ्न हैं। 26वां, श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, मिताहार,
आचार, शरीर, वस्त्र और ग्रह आदि की पवित्रता, सच्चिंता, वग्रेंद्रिय संयम, बाघ इंद्रिय संयम, सदाचार का सेवन तथा कुचिंता और कुसंग का त्याग, ये सब साधन सत्व गुण को बढ़ाने वाले हैं। 27वां, भगवान चिंतन के समय व्यतीत करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। भक्त के लिए भगवान की दी हुई संपत्ति का अपव्यय करना महापाप है। 28वां, अनावश्यक कर्म एवं अनावश्यक भाषण का त्याग करना चाहिए तथा भगवान सर्वदा मेरे समीप हैं, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। 29वां, सरलता भक्ति मार्ग का सोपान है तथा संदेह और कपट अवनीति के चिन्ह हैं। 30वां, सर्वदा नियम निष्ठा में तत्पर रहना चाहिए। मन को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा भगवान को सर्वव्यापी समझकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता और कुत्सित भाव का त्याग करना चाहिए। 31, शारीरिक स्वास्थ्य, संयम एवं भगवत सेवा ही भगवत प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। 32, संसार की चमकीली वस्तुओं को देखकर अपने को भूल न जाना चाहिए। 33, विश्वास करो, फल अवश्य मिलेगा। 34, रोते रोते आए हो, ऐसा काम करो कि हंसते हंसते जाओ। 35, न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 36, यदि कोई पुरुष फुर्सत के समय किसी महात्मा के पास जाकर गपशप मात्र कर लेता है, किंतु उनके कथन अनुसार साधन कुछ भी नहीं करता और कहता यह है कि हम तो बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग करते हैं, तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। परमानंद की प्राप्ति के लिए तो सद्गुरु के कथन अनुसार विश्वास पूर्वक साधन करने की अत्यंत आवश्यकता है। 37, जिसको जैसा राग हो उसे वैसा ही साधन करना चाहिए। यदि तुम्हें सिनेमा देखने का राग है तो वृंदावन में जाओ और भगवान की लीलाओं का सिनेमा देखो, और यदि सुंदर सुंदर रूप देखने का राग है तो कृष्ण की रूप माधुरी की झांकी करो। फिर तो तुम ये झूठे सिनेमा और स्त्रियों का रूप देखना पसंद ही नहीं करोगे। 38, श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करे वही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत वे जो कुछ कहे वही करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की सब क्रियाएं समझ में नहीं आती। 39, भगवान के नाम पर चाहे लाखों रुपए खर्च कर दो, किंतु हृदय में भाव नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। 40वां, उत्तम भजन की पहली श्रेणी यही है कि किसी की निंदा स्तुति न करें। 41, चारों वेद, छहों शास्त्र और सभी पुराण यही उपदेश करते हैं कि निंदा किसी की भी न करें। 42, मनुष्य एक ही शौक कर सकता है, दो चार नहीं। जो कई प्रकार के शौक करना चाहते हैं वे एक भी नहीं कर पाते। यदि विचार में मन लगता है तो विचार ही करता रहे, फिर किसी दूसरे साधन की ओर न जाए। 43, मन से किसी का बुरा न सोचे और दीनों की सेवा करे, यही सब कुछ है। 44, संसार में सबसे कठिन काम सेवा है। मनुष्य भजन और ध्यान तो कर सकता है, किंतु सेवा करना कठिन है। सेवा तो वही कर सकता है जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा हो। 45, संसार के प्रवाह से बचने के 4 सेतु हैं। इनके द्वारा संसार समुद्र को सुगमता से पार किया जा सकता है। ईश्वर, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा, क्षमा, सहनशीलता, चौथा सत्य और दान। 46, शरीर के लिए आहार है,
आहार के लिए शरीर नहीं। 47 भक्त सत्शास्त्र, सत्संग, सदलोचन, सद्विचार और सत्कर्म की सहायता से भगवान के प्रेममयत्व, मंगलमयत्व, सर्वमयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्व कर्तव्य का अनुभव करने के योग्य होता है। भगवत विषय का प्रश्नकर्ता, उत्तरदाता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। चेष्टाहीनता, मौन और प्राणायाम से क्रमशः शरीर, वाणी और मन वशीभूत होते हैं। 50वां गृहस्थ्य संबंधी कार्य यथा समय नियम अनुसार संपादन करने से भजन में सहायता मिलती है। 51 जब तक क्रोध, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और लोक निंदा का भय, ये दोष हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, तब तक कठोर तप करने पर भी भक्ति लाभ करना कठिन है। 52 सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना और न्याय निष्ठा को छोड़कर बाह्य आडंबर से कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। 53 देह में अहंता और भोग्य पदार्थों में ममता, ये ही दुख के प्रधान कारण हैं। लोग इस अहंता और ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु इनसे तो वे उल्टे दुख में ही पड़े रहते हैं। 54 राग द्वेष, इन दोनों को ही छोड़ दोगे तभी कुछ लाभ हो सकेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरु मुख जान। 55 दूसरों का अनिष्ट चिंतन, पर धन की इच्छा और शरीर में आत्मबुद्धि, इनसे मानसिक शांति नष्ट हो जाती है, इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। 56 यदि कोई क्रोध से तप रहा है तो उसका भजन किस काम का, उसका तो सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ तो सारे भजन को नष्ट कर देते हैं। देखो, एक संत ने कहा है, कामी क्रोधी लालची, इनसो भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। 57 भजन का फल तो शांति है, और शांति यही है कि तुमसे कोई 10 बात कह जाए फिर भी तुम हंसते रहो। सारे दिन बातें तो करो अद्वैत की, और जहां तहां झगड़ते डोलो, तो इससे क्या होना है? अरे तुम्हें जो गाली देता है वह तुम्हारा संकल्प मात्र है, उसे तुम अपना शत्रु क्यों समझते हो? 58 कुसंगी और सत्संगी एक से नहीं होते। जो काम क्रोध के अधीन हैं और दूसरे से झगड़ा करते हैं वह कुसंगी हैं, और जो सबकी सह लेता है वह सत्संगी है। सहनशीलता ही साधक के लिए सबसे पहला साधन है। हमारा 59 हमारा भावी जीवन बहुत कुछ हमारी भावनाओं के अधीन है। हमारी जैसी भावना होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। यदि हम नीच भावनाएं रखेंगे तो नीच से नीच हो जाएंगे, और उच्च भावनाएं रखेंगे तो ऊंचे से ऊंचे चढ़ जाएंगे। इसलिए यथासंभव उच्च और शुभ भावनाओं का पोषण करना चाहिए। 60 अच्छे साधकों से भी मिथ्या भाषण और व्यर्थ भाषण आदि कई प्रकार के वाणी दोष बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए मौन से बड़ी सहायता मिलती है, किंतु जो लोग केवल दिखाने के लिए मौन रहते हैं उनका मौन तो ढोंगी है। साधन तो अपने लिए ही होना चाहिए, तभी उससे लाभ होता है। 61 रसास्वादन का लोभ रखकर भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है, तथा रसेंद्रिय वशीभूत न होने पर अन्य इंद्रियां भी वश में नहीं होती। 62
संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। भोजन के समय हाथ पैर धोना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान में उत्तर अथवा पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। तामसी भोजन सर्वथा वर्जनीय है। 63 दूसरों के अवगुण देखना अवनति का ही कारण है तथा प्रत्येक व्यक्ति से गुण ग्रहण करना ही उन्नति का कारण है। 64 राग द्वेष अल्प ज्ञान और अभिमान ये जीव के बंधन हैं। 65 कुचिंता कुप्रवृत्ति और कुसंग अवनति है तथा सच्चिंता सत्प्रवृत्ति और सत्संग उन्नति का उपाय है। 66 विश्वास ही फल लाभ का उपाय है। 67 देवता वेद गुरु मंत्र तीर्थ औषधि और महात्मा ये सब श्रद्धा के फल देते हैं, तर्क से नहीं। 68 अनेक विघ्न होने पर भी जो धीर कर्तव्य से चलायमान नहीं होता वही भगवान का कृपा पात्र है। 69 दया तितिक्षा संयम वैराग्य अमानित्व अदम्भित्व शिष्टाचार सत्यपरायणता सदाचार असूया रहित उत्साह अध्यवसाय और अव्यभिचारिणी भक्ति ये सब उन्नति के लिए आवश्यक हैं। 70 अधिक भाषण करना मिथ्यावादी का चिन्ह है। 71 हास परिहास करना तमाशा देखना छल से बात करना और अन्याय से दूसरों का धन हरण करना अभक्तों के लक्षण हैं। 72 दूसरों की समालोचना न करना वैराग्य के लक्षण है। 73 विद्वान होकर शांत रहना अर्थात वाद विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। 74 श्रद्धा पूर्वक विधिवत तीर्थ भ्रमण करने से चित्त शुद्धि होती है। तीर्थों में कुभावना का उदय होने से पाप संग्रह होता है। 75 मैं दुर्बल हूँ, मैं अपवित्र हूँ, यह मन की दुर्बलता का लक्षण है। धैर्य एवं उत्साह से कार्य में तत्पर होना पवित्र मन का लक्षण है। 76 मन शांत रहना ही निरोग शरीर का लक्षण है। 77 विधर्म परधर्म धर्माभाव उपधर्म और छल धर्म भी अधर्म की तरह त्यागने योग्य है। 78 काम क्रोधादि मन की तरंगे हैं। मन शांत हो जाने से ज्ञान विज्ञान वैराग्य और आनंद प्राप्त होते हैं। 79 भोग्य वस्तु के साथ अधिक प्रेम होने से चित्त के नीचे जाने की संभावना है, इस बात को अच्छी तरह याद रखो। 80 प्रीति संतोष प्रसन्नता उत्साह धैर्य साहस और निर्भयता भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं। 81 जब किसी व्रत या विचार को ग्रहण करके अनेक विघ्न होने पर भी त्यागने की सामर्थ्य न रहे तो उसी को निष्ठा समझना चाहिए। निष्ठा अनेक प्रकार की है, जैसे धर्म निष्ठा नियम निष्ठा समय निष्ठा भक्ति निष्ठा ज्ञान निष्ठा इत्यादि। 82 शारीरिक स्वास्थ्य से मन की शांति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है। जिस वस्तु को खाने से शरीर में रोग हो उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। भजन भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समय पर ही होना चाहिए। बिछौना और ओढ़ना और वास स्थान परिष्कृत रखने चाहिए, किंतु विलासिता से सदा दूर रहना चाहिए। शिष्टाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ पर निंदा का अवश्य त्याग करना चाहिए। 83 आलस्य सबसे अधिक विघ्न कारक है।
आलस्य से शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं। 84 जिस समय विघ्न उपस्थित हो उस समय सरल भाव से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। 85 इष्ट देव में प्रेम होने से निद्रा नहीं आती। 86 विश्वास और निर्भयता होने से निद्रा आदि संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। 87 निद्रा, घृणा, द्वेष और अभिमान जीव के लिए बंधन की श्रृंखला है। 88 समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानस पूजा अथवा सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। 89 मन में कुलसित चिंता उत्पन्न होने से उसके हटाने के लिए जप अथवा धर्म चिंता या वैराग्य भावना करनी चाहिए। 90 मैं 4 बातें सबको बतलाता हूँ। 1 सहन शक्ति, दूसरी निर्भिमानता, तीसरी निरंतर नाम स्मरण और चौथी भगवान अवश्य मिलेंगे इस बात में पूर्ण विश्वास। जहां इसमें संदेह हुआ कि सब गया। इन 4 बातों में जब तुम पास हो जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया। 91 सबको भगवत स्वरूप समझकर परोपकार करना, एकांत में भजन करना और जिनमें श्रद्धा हो ऐसे किसी महात्मा का संग करना, ये बहुत लाभदायक साधन है। 92 कर्म और उपासना करने पर ही कोई जिज्ञासु हो सकता है और जिज्ञासा होने पर ही ज्ञान होता है, किंतु आजकल तो कर्म या उपासना किए बिना ही बहुत लोग ज्ञानी बन बैठते हैं। भला जिन्हें जिज्ञासा ही नहीं हुई वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। 93 दुख का हेतु देह से अहंता और स्त्री, पुरुष एवं धन आदि में ममता है। अहंता स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देह में होती है। जीव इस अहंता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु ये तो दुख की खान है। 94 यदि तुम्हारे फोड़ा है तो इसकी चिंता मत करो कि होगा क्या, बस इसी का उपाय करो कि वह अच्छा किस प्रकार हो। फोड़ा क्यों निकला इसका निर्णय तो चिकित्सक करेगा। इसी प्रकार सारी शंकाओं को छोड़कर यह सोचो कि हमारा उद्धार कैसे होगा। 95 3 बातें याद सदा रखो। किसी से द्रव्य लेने की इच्छा न रखना, दूसरी किसी की बुराई न करना, तीसरी संसार मनुष्यों से राग न करना, संसारी मनुष्यों से राग न करना। 96 3 बातों का ध्यान रखो। 1 कम बोलना, 2 कम खाना, 3 कम सोना। 97 जो भी काम करे नियम से करें। भगवान ने भी नियम को अपना स्वरूप ही बताया है। यह नहीं करना चाहिए कि आज तो 4 मालाएं जप ली और कल 2 ही जपी। इस प्रकार कोई नियम न रहने से सब निष्फल होगा। सब कुछ नियम से ही करना चाहिए। 98 हमारे शास्त्र में पापी का चिंतन करने का निषेध है। पापी को याद करने का निषेध है, क्योंकि उसे याद करने वाले में पापी के दोष आ जाते हैं। पापी का दर्शन मत करो, पापी का स्पर्श मत करो, पापी की बात मत करो, पापी का चिंतन मत करो। केवल धर्मात्मा का दर्शन करो, धर्मात्मा का स्पर्श करो, धर्मात्मा की बात करो और धर्मात्मा का ही चिंतन करो। 99 जब सत्संग, सत्शास्त्र, सद्विचार और वैराग्य हो तभी कुछ समझ सकते हो। 100 जिस चीज का शौक हमें होगा वही हमें मिलेगी। हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि इसका हमें शौक नहीं है। 101 तुम्हें यदि कोई सदुपदेश दे तो यह मत देखो
कि वह स्वयं भी कुछ करता है या नहीं। तुम तो उसका उपदेश सुनो और उस पर आचरण करो। देखो, हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां बनती हैं, परंतु बहुत से हलवाई स्वयं मिठाई नहीं खाते, तो भी दूसरे लोग तो उससे मोल लेकर खाते ही हैं। वे यह नहीं देखते कि इसने भी खाई है या नहीं। 102। जहाँ क्रोध है वहीं कलयुग है। जहाँ सत्संग है या भजन कीर्तन है वहाँ कलयुग का क्या काम। 103। हम दृढ़ संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प दृढ़ होगा तो सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय भी किए जा सकेंगे। ईश्वर प्राप्ति भी दृढ़ संकल्प से ही हो सकती है। 4 महीने कुछ किया, 6 महीने कुछ, इसी से काम बिगड़ जाता है। 104। प्रत्येक साधक को इन नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। 1. यथासंभव साधु संग करता रहे। 2. नाम जप, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान ये भक्ति के मुख्य साधन हैं। इन्हें नियम पूर्वक करता रहे। 3. सांसारिक चर्चा से बचता रहे। 4. पर निंदा न तो सुने न करे। 5. स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे। 6. किसी का चित्त न दुखावे। यदि कोई दूसरा दुख पहुंचावे तो स्वयं दुखी न हो तथा अपनी निंदा सुनकर कभी शोभ न करे। क्रोध से यथासंभव सर्वदा दूर रहे। 9. प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याज्य समझे। 7. 8. सर्वदा सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करे। 9. व्यवहार में कभी दिखावट न करे, सर्वदा सरल भाव रखे। 10. यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करे। 11. प्रातः काल नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करे। 12. परिमित आहार करे। जो भोजन प्रिय हो उसे यथासंभव कम खाए। 13. सोने से पहले अपने दिन भर के आचरण का निरीक्षण करे तथा भगवान से प्रार्थना करे। 105. संभाषण के 4 दोष हैं और 5 गुण हैं। हुक्म देने के समान बोलना। 2. चिल्लाकर बोलना। 3. अश्लील शब्द उच्चारण करना। 105. संभाषण के 4 दोष हैं और 5 गुण हैं। हुक्म देने के समान बोलना, चिल्लाकर बोलना, अश्लील शब्द उच्चारण करना तथा कटु भाषण करना, ये 4 दोष हैं। तथा हित, मित, शांत, मधुर और प्रिय भाषण करना, ये 5 गुण हैं। संसार में 4 बातें दुर्लभ हैं: देने की शक्ति, प्रिय भाषण, सहन शक्ति और निरपेक्षता। 106. श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता, इन तीनों के बिना ज्ञान या भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकते। 107. अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें प्रायः संसारी पुरुषों में ही होती हैं। यदि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो स्वयं ही सत्वगुण आ जाएगा। 108. नेत्र, वाणी और हाथ की चंचलता रुकने से स्वतः ही मन की चंचलता रुक जाती है। 109. झूठ, निंदा, चुगली और कठोरता, ये वाणी के पाप हैं। जब सत्य, मृदु, परिमित और सरस भाषण होने लगेगा तो ये वाणी के पाप स्वयं ही दूर हो जाएंगे। 110. निष्काम कर्म से 3 बातें होती हैं: अंतःकरण की शुद्धि, भगवत प्राप्ति और तत्व ज्ञान। 111.
इन 4 बातों से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। एक, जो क्रोध करे उस पर क्रोध न करे। दूसरा, जो अपने से न बोले उससे स्वयं बोले। तीसरा, वाद विवाद होने लगे तो चुप रहे। चौथा, किसी का अपमान या तिरस्कार न करे। 112 कर्म का त्याग त्याग नहीं, अपितु कर्म फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है। 113 सत्कर्म और सच्चिदानंद से अपना और संसार का लाभ है तथा असत्कर्म और असच्चिदन से अपने और संसार की हानि है। 114 साधक को स्त्री, धन और नास्तिक संबंधी चरित्रों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। 115 स्त्री और रजोगुणी पुरुषों के संग से भी अधिक विघ्नकारक नास्तिकों का संग है। 116 भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं, किंतु भक्त तो शरीर रक्षा बुद्धि से भोजन करता है और अभक्त स्वाद के लिए खाता है। 117 इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष धर्मात्मा बन सकता है। सत्य भाषण, दम, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना, शम, निरंतर चित्त में शांति रखना। चौथा, तप, नियम पूर्वक आश्रम धर्म का पालन करना। 5वां, शौच, बाहर भीतर पवित्रता रखना। 6 संतोष, प्रारब्धवश जो प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना। 7वां लज्जा, अधर्माचरण में संकल्प होना, में असंकोच होना। 7वां लज्जा, अधर्माचरण में संकोच होना। 8वां क्षमा, सुख दुख को धैर्य पूर्वक सहना। 9वां आजर्व, सरल भाव से बर्ताव करना। 10वां ज्ञान, प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करना। 11 दया, यथाशक्ति दीनों की सेवा करना। 12वां ध्यान, भगवान का भजन, स्मरण, ध्यान और कथा श्रवण आदि। 118 प्रतिदिन सोने से पहले विचार करो कि आज हमारा कितना समय सत्व गुण में बीता और कितना रजोगुण तमोगुण में। इसका नित्य प्रति का हिसाब रखने से मनुष्य सत्य गुणी सत्व गुणी बन सकता है और उसमें दैवी संपत्ति के गुण आ जाते हैं। 119 ध्यान, जप, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग ये 5 प्रधान साधन हैं। इन्हें बराबर करते रहना चाहिए। यदि एक से चित्त हटे तो दूसरा करने लगे। इस प्रकार एक एक करके 5 का अभ्यास करता रहे, यही साधक का प्रधान कर्तव्य है। 120 निष्ठा के 8 प्रकार हैं, जैसे ज्ञान निष्ठा, दूसरा वैराग्य निष्ठा, तीसरा सत्य निष्ठा, चौथा जप निष्ठा, 5वां दान निष्ठा, 6ठा उपकार निष्ठा, 7वां भक्ति निष्ठा और 8वां ध्यान निष्ठा। 121 अपने से बड़ों को देखकर हर्ष करना चाहिए, समान स्थिति वालों से मैत्री करनी चाहिए, छोटों को देखकर करुणा करनी चाहिए तथा दुष्ट तथा पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। 112 साधन में ये 8 नियम बहुत उपयोगी हैं। पहला, दिखावट ना होनी चाहिए। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा,
सर्वदा अब ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भजन के लिए ये सबसे अच्छा समय है। चौथा, मिताहार का पूरा ध्यान रखो। पांचवा, जो भोजन चित्त को अधिक प्रिय हो वह कम करो। छठा, क्रोध से सर्वदा बचो, चित्त को शुद्ध न होने दो। सातवां, जप, ध्यान, पाठ ये सब नियत समय और नियत संख्या में करो। आठवां, सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण करो कि आज का समय किस किस प्रकार किस किस काम में लगा। 123, सबसे बड़ी चीज है चाह, अर्थात तीव्र लगन। चाह से सिद्धि होती है और इसी से साक्षात्कार होता है। 124, साधन के दो भेद हैं, क्रम साधन और मुख्य साधन। इसमें से क्रम साधन के अनुसार तो पहले कर्म कांड का आचरण करना चाहिए। उसके द्वारा मल की निवृत्ति होने पर उपासना में प्रवृत्ति होती है। उपासना से विक्षेप का नाश होने पर जिज्ञासा होती है और फिर विचार के द्वारा ज्ञान होने पर आवरण भंग होता है। यह तो हुआ क्रम साधना। मुख्य साधना तो केवल विचार ही है, जो प्रायः सत्संग से ही प्राप्त होता है। 125, सत्पुरुषों की वाणी में 4 गुण होते हैं, सत्य, परिमितता, मृदुता और सरसता। जब ये चार बातें आ जाती हैं तो वाणी शुद्ध हो जाती है तथा कठोरता, निंदा, चुगली और झूठ जो वाणी के पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। 126, राग द्वेष होता है कार्य पर दृष्टि होने से। कारण दृष्टि होने से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि कारण तो शुद्ध सत्वमय है और कार्य केवल माया मात्र है। अतः सर्वदा कारण दृष्टि रखो। 127, जो कुछ कार्य किया जाए उसमें भगवत सेवा का भाव रखना चाहिए। 128, शास्त्र और गुरुजी की आज्ञा पालन करने से तथा नियम निष्ठा से साधन में कोई विघ्न नहीं हो सकता। इनमें भी शास्त्र आज्ञा की अपेक्षा गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ है। 129, ईश्वर से प्रेम होना यही विधि है और जगत से प्रेम होना यही निषेध है। 130, काम्य कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। जिस कर्म के द्वारा लोक या परलोक के सुख, अष्ट सिद्धियों, नव निधियों अथवा ब्रह्मलोक प्राप्त होने की भी आशा हो, वह काम्य कर्म ही है। इसी प्रकार कर्म का त्याग नहीं है, अपितु कर्म फल का त्याग ही त्याग है। 139, पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाता है और पाप नष्ट होने पर चित्त ऐसा शुद्ध हो जाता है कि उससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। 132, मन, वाणी और शरीर तीनों की एकता होने पर ही संकल्प सिद्धि होती है। मन में जिसका संकल्प हो वही बात वाणी से कही जाए और वही कर्म शरीर से किया जाए तो वह संकल्प किसी प्रकार असफल नहीं हो सकता, अंत तक दृढ़ बना रहता है। 133, क्रोध को वश में करने के साधन हैं प्रतिज्ञा और विचार। जब क्रोध का वेग आवे तो उसे सहन करके रोकने का प्रयत्न करो।
यदि कभी क्रोध करना आवश्यक जान पड़े तो इस प्रकार करो जिससे हृदय में जलन ना हो। यदि किसी बच्चे के एक चपत लगाने से काम चल सकता है तो 4 चपतें लगाने की क्या जरूरत है? यह तो हुई विचार की बात। दूसरा साधन है क्रोध न करने की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के साथ ही प्रायश्चित का नियम भी कर लेना चाहिए। जब प्रमादवश प्रतिज्ञा भंग हो जाए तब प्रायश्चित करके पुनः क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करें। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा ही एक दिन पार लगा देगी। बिना प्रतिज्ञा किए किसी भी नियम का पूर्णतया निर्वाह नहीं हो सकता। जो आदमी प्रतिज्ञा नहीं करता वह अपने लिए झूठ न बोलने पर भी दूसरे के अनुरोध से उसकी प्रसन्नता के लिए झूठी गवाही दे देगा। परंतु जो असत्य भाषण न करने की प्रतिज्ञा कर लेगा वह कभी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। इसी प्रकार क्रोध से भी प्रतिज्ञा और प्रायश्चित के द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है। 134 ये 7 बातें सभी को धारण करनी चाहिए। तृष्णा, पहला तृष्णा का सर्वथा अभाव। दूसरा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। तीसरा शीत उष्ण एवं सुख दुखादि द्वंद्वों को सहना। चौथा वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना। पांचवा मन को वश में रखना। छठा इंद्रियों को अपने अधीन रखना। सातवां शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। 135 चित्त में कोई चिंतन न हो, इसी का नाम मौन है। 136 भोजन, स्त्री और धन, इन तीनों की लिप्सा त्याग देने से सब कुछ हो सकता है। 137 5 बातें सर्वदा याद रखनी चाहिए। 1 सहन करना। दूसरा निर्भिमानता। तीसरा धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय। चौथा पदार्थ कितना ही मिले किंतु उसे परिमित रूप से खाना। पांचवा समय व्यर्थ न खोना। 138 मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ये 5 बातें बहुत उपयोगी हैं। पहला मनोराज्य का त्याग। दूसरा मौन अथवा मित भाषण। तीसरा स्त्री संग का त्याग। चौथा एकांत सेवन। पांचवा धार्मिक पुस्तकों का पाठ। 139 लौकिक और वैदिक धर्मों का त्याग साधन अवस्था में तो पतन का कारण है किंतु सिद्ध के लिए स्वाभाविक है। 140 अपमान और निंदा सहन करने से तप बढ़ता है। सेवक की सेवा करने से सेव्य का तप क्षीण होता है। अतः सेवा करने से सेवक का ही लाभ होता है, सेव्य का नहीं। इसलिए जो कोई सेवा करता है वह अपने लाभ के लिए ही करता है। 141 7 जगह मौन रहना चाहिए। 1 भजन में। दूसरा भोजन करते समय। तीसरा शौच में। चौथा लघु शंका करते समय। पांचवा स्नान के समय। छठा यज्ञ या हवन करते हुए और 7वां मार्ग में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।